सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय शाहपुर राजा मोमदी खीरी। मैं आज आप लोगों को एक कलम दिखाना चाहती हूँ जो बहुत ही आसानी से बना है। इसमें एक धागे का और एक दफ्ती का इस्तेमाल हुआ है और कुछ कलर पेपर्स का। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें क्या बता रहे हैं कि आरोही अवरोही की समझ विकसित करना। इसके लिए हमने कुछ गिनतियाँ लिखी हैं नीचे से ऊपर की ओर, आपको दिख रहा होगा कि और ये बनाया जैसे स्टार बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए कि हम इसको बता दें कि कैसे ये स्टार आगे बढ़ रहा है और इसको बता दें कि कैसे ये आगे बढ़ा है तो इसको कहते हैं आरोही क्रम। और जब इसको नीचे की तरफ करते हैं तो हम बताएंगे बच्चों को अवरोही क्रम। इसी के साथ में एक TLM और है जिसमें हम ये भी सिर्फ एक गत्ते से और कुछ बच्चों के लिए कलर पेपर और पेंसिल कलर स्केच से बनाई गई कुछ आकृतियाँ हैं जिसमें हम बच्चों को जल में रहने वाली, थल में यानी कि जमीन पर रहने वाली और नभ मतलब कि आकाश में उड़ने वाली चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि एक तोता और एक मोर। बच्चे से पूछा जाएगा तो बच्चे बताएंगे कि हाँ ये कहाँ रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि ये नभ में, यानी कि बच्चे बताएंगे कि ये उड़ने वाली चीज़ें हैं। एक ही हमने बत्तख चिपकाई हुई है इसमें, इससे बच्चे बताएंगे कि ये जल में रहने वाली है। और एक ये कुत्ता है और एक ये बिल्ली है, ये जमीन पे चलने वाले हैं। इससे हम बच्चों के अंदर जल थल नभ की जो समझ है वो विकसित करें। इसी के साथ एक TLM और है, ये है चरणबद्धता। मतलब कि कोई क्रम जैसे होता है, जैसे इसमें हमने कॉन्सेप्ट लिया है एक अंडे का कि अंडे से किस तरह से चीजें बाहर निकलती हैं, कोई भी जीव है वो। जैसे पहले अंडा होता है, अंडे को थोड़ा सा तोड़ा जाता है तो उसमें थोड़ी सी दरारें आती हैं, उसके बाद एक चूजा बाहर निकलता है, फिर उसके बाद वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है। इसको हम दूसरे कॉन्सेप्ट से भी समझा सकते हैं। जैसे हम कोई बीज ले सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि जमीन में गाड़ के फिर एक छोटा सा निकलता है आगे, फिर थोड़ा सा पौधा बन जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, तो उसको भी हम चरणबद्धता के रूप में बच्चों को सिखाते हैं। TLM और है ये आरोही अवरोही को लेके। जो पहले वाला TLM था उसमें संख्याएं थी, इसमें हम आकार को लेके बच्चों को सिखा सकते हैं कि जैसे आरोही अवरोही में बच्चों को सिखाते हैं अंकों में कि पहले आरोही में कि पहले छोटा अंक फिर बड़ा अंक। इसमें हम जैसे सिखा सकते हैं कि एक पहले छोटा वाला एक छाता आएगा, फिर एक बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही में हम जैसे सिखाते हैं कि पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी, तो उसी तरह से इसमें भी बच्चों को ये आकार के उसमें क्रम में सिखा सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही आसानी से बनने वाले TLM है। ये जितने भी TLM हैं ये दफ्ती, कुछ कलर पेपर और कुछ टेप के द्वारा ही बनाए गए, जिन्हें हम बहुत आसानी से बना सकते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे। एक और मतलब कि बच्चों के लिए कैलेंडर बनाया गया है जिसको बच्चे खुद ही अपडेट करते हैं और इससे बच्चों में कैलेंडर को लेके के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जैसे बच्चों को आज कौन सा दिन है, आज क्या दिनांक है और आज कौन सा जैसे महीना चल रहा है और कैसा मौसम रहेगा आज का, उस सारी चीज़ों को दर्शाता है। ये सारा जो TLM ये जो कैलेंडर है इसको सब अपडेट बच्चे ही करते हैं। और आओ ये बताओ, जैसे कल के लिए अपडेट करो। नहीं, लगा के दिखाओ उसको। ऊपर ही लगा। जैसे आज इस बच्चे ने कल के लिए अपडेट किया है, ऐसे बच्चों में इसको कैलेंडर को अपडेट करने के लिए बच्चे में बहुत ज़्यादा एकदम से कि मैं करूँगा ये वाली भावना रहती है, तो इसीलिए हमने बच्चों को दिनों के हिसाब से बांट दिया गया है कि आज तुम करोगे, कल तुम करोगे। और ये एक निपुण दक्षता को भी दर्शाता है कि बच्चों में इतनी समझ विकसित हो गई है कि कैलेंडर क्या। इस कैलेंडर में जैसे हमने मौसम, दिन, दिनांक, महीना और वर्ष। इसमें हमने मौसम जैसे 3 मौसम की जैसे धूप का मौसम होता है, बारिश का होता है और बादल होते हैं, इस तरह से दर्शाया गया है कि इसमें से बच्चे जैसे जैसा मौसम होता है उसको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। दिनों में 6 दिन, संडे अवकाश रहता है तो 6 दिन का बनाया गया है वो अपडेट कर देते हैं। और 31 दिनों की संख्या लिखी हुई है उससे अपडेट कर देते हैं। और पूरे के पूरे 12 महीने और साल के लिए हमने अभी 23 था पहले, फिर 24 और 25 3 ईयर हमने अपडेट किया, जिसमें बच्चे इधर से निकाल के इसको अपडेट कर देते हैं।
और ये बहुत ही बच्चों को बहुत रुचिपूर्ण लगता है। अब सभी बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। 48 में वर्णमाला, इसमें वर्णमाला है लेकिन वर्णमाला के साथ साथ हमने इसको स्वर व्यंजन 2 भागों में बांटा हुआ है। ऊपर स्वर है जिसमें हमने स्वर की परिभाषा भी लिखी हुई है, स्वर कितने हैं उसकी संख्या है, नीचे व्यंजन है और व्यंजनों की टोकरी भी बनी हुई है। उसके साथ साथ व्यंजन की परिभाषा भी है और नीचे ये TLM कक्षा 4 और 5 के लिए बनाया गया है कि उसी में ही बच्चों को स्वर व्यंजन करके पढ़ाया जाता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बेसिक शिक्षा से जुड़ी ऐसी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।